हाय माय फ्रेंड्स, मैं अमित कुमार अमित जीएस क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्त, आज मैं मध्यकालीन भारत का एक श्रृंखला शुरू करने वाला हूं। ये श्रृंखला आपको मध्यकालीन भारत का ये जो श्रृंखला मैं आज शुरू करने वाला हूं, इससे आपको किसी भी एग्जाम में ये आपके लिए काफी मददगार साबित होगा। आप जितने बेसिक से लेके एकदम बिल्कुल बेसिक एग्जाम से लेकर जो टॉप लेवल के एग्जाम होते हैं, उन हर एक एग्जामों में, इवन यूपीएससी तक के एग्जामों के लिए ये आपका मध्यकालीन भारत का ये जो श्रृंखला है, ये रामबाण साबित होगा। मेरे दोस्त, आप इन श्रृंखलाओं को, इन हर सीरीज को आप अच्छे से देखिएगा और इसको कॉपी पे राइट डाउन करने का कोशिश कीजिएगा। और मैं ये आपको सुनिश्चित करवाता हूं कि आप निश्चित ही मध्यकालीन भारत में अपने आप को काफी सुदृढ़ पाइएगा। चलिए, मैं आज मध्यकालीन भारत की शुरुआत कर रहा हूं एक नए ऊर्जा के साथ। मैं आपको मध्यकालीन भारत के बारे में आज बताने वाला हूं। मैं सबसे पहले अगर मध्यकालीन भारत के बारे में आपको बताऊं तो मैं सबसे पहले शुरुआत करने का कोशिश करूंगा इस्लाम का, कि इस्लाम का उदय कैसे हुआ, इस्लाम का भारत में विस्तार कैसे हुआ। मैं यहां से मध्यकालीन भारत की शुरुआत करूंगा। आइए मेरे दोस्त, मैं आपको इस्लाम के से परिचय करवाता हूं। चलिए, हम आते हैं अब अपने विषय की ओर। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं इस्लाम का। तो इस्लाम का अगर मैं बात कर रहा हूं तो मुझे सबसे पहले बात करना होगा मोहम्मद साहब का। मोहम्मद साहब का सबसे पहले मुझे बात करना होगा। मोहम्मद साहब के पिता का नाम अब्दुल्ला था और इनकी माता का नाम अमीना था। इनकी माता जी का नाम अमीना था और इनके पिता का नाम अब्दुल्ला था। देखिए, और इन दोनों के पुत्र के रूप में जन्म लिए मोहम्मद साहब। मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में हुआ। 570 एडी में हुआ इनका जन्म मोहम्मद साहब का। और इनका जन्म जो है मक्का में हुआ था। मक्का, सऊदी अरब में एक जगह है मक्का, वहीं पे इनका जन्म हुआ। इनका जन्म मेरे दोस्त कुरैश कबीले में हुआ था। किसमें हुआ था? कुरैश कबीले में इनका जन्म हुआ था। और इस कुरैश कबीले जो थी, ये जो कुरैश कबीले था, ये कबीले का जीवन यापन इन 360 मूर्तियों जिसके बारे में ये कहा जाता था कि ये मूर्तियां जो है अल्लाह के अर्थात ईश्वर की पुत्रियां हैं, और यही मानकर लोग इसका पूजा करते थे। और इन मूर्तियों के पूजा करने से जो आय होता था, उसी आय से इस कुरैश कबीले का जीवन यापन, भरण पोषण होता था। आइए, मैं अब बात कर रहा हूं मोहम्मद साहब का। मोहम्मद साहब के बारे में मैंने अभी आपको बताया कि इनका जन्म 570 एडी में हुआ। इनका जन्म मक्का में हुआ और ये कुरैश कबीले के थे। किस कबीले के थे? कुरैश कबीले के थे। मोहम्मद साहब का जन्म से पहले, उनके जन्म से ठीक पहले इनके पिता का इंतकाल हो गया, अर्थात इनके पिता का मृत्यु हो गया। और जब ये 6 वर्ष के थे, मोहम्मद साहब जब 6 वर्ष के थे, तब इनकी माता की मृत्यु हो गई। अब इनका लालन पोषण जो था, ये इनके चाचा अब्बू तालिब के द्वारा किया गया। किनके द्वारा किया गया? अब्बू तालिब के द्वारा इनका लालन पोषण किया गया। ये जो इनके चाचा थे अब्बू तालिब, ये चाचा जो थे, ये कुरैश कबीले के प्रधान थे। इस कबीले के प्रधान थे इनके चाचा अब्बू तालिब, और इन्हीं के द्वारा इनका लालन पोषण किया गया। जब इनकी उम्र 25 वर्ष की हो गई, अर्थात 595 ईस्वी में इनका विवाह मोहम्मद साहब का विवाह खदीजा नामक एक विधवा से हुआ। मैं आपको एक कहानी बताता हूं मेरे दोस्त। जब मोहम्मद साहब छोटे थे, तब इनका जो लालन पोषण होता था वो काफी बहुत अच्छा नहीं था। इनकी जो पारिवारिक स्थिति, इनकी जो आर्थिक स्थिति थी, वो काफी अच्छी नहीं थी। ये किसी तरह से इनका भरण पोषण होता था इन मूर्तियों से जो आय होते थे, इन मूर्तियों का जो पूजा होता था, इससे जो आय होते थे, किसी तरह से इनका भरण पोषण हो पाता था। लेकिन जब ये धीरे धीरे बड़े हुए, तब इसी क्षेत्र में
इसी क्षेत्र में जहां पे ये मूर्तियां थी, इसी क्षेत्र में इनके द्वारा कुछ बकरियों को चराया जाता था। और उसी ये जो जिस क्षेत्र में ये बकरियां चराते थे, जिस क्षेत्र में ये निवास करते थे, वो जो क्षेत्र था वहां से वो व्यापारिक मार्ग पर आता था। वो किस पर आता था? व्यापारिक मार्ग पर आता था। और वहां से कई व्यापारी गुजरते रहते थे और उन व्यापारियों का रहने सहने का प्रबंध करवाने का धीरे धीरे काम कार्य शुरू किए मोहम्मद साहब। मोहम्मद साहब उनके रहने का, उनके खाने पीने का, उनके वस्तुओं का सुरक्षा का उन्हें गारंटी देते थे, उन्हें उनके लिए व्यवस्था करते थे। अब इसी व्यापारियों में एक व्यापारी थी खदीजा, जो कि विधवा थी, और इसी खदीजा से इनका विवाह होता है मोहम्मद साहब का। और उस समय मोहम्मद साहब का उम्र 25 वर्ष रहता है और इनकी पत्नी खदीजा का उम्र 40 वर्ष होता है। और इनका विवाह कब हुआ? 595 ईस्वी में हुआ। जब इनका खदीजा के साथ विवाह हुआ तब इन्हें एक पुत्री रत्न की प्राप्ति हुई और इनकी पुत्री का नाम था खात्म। और इनकी पुत्री का नाम क्या था? खात्म। इस खात्म का विवाह अली से हुआ और यही अली आप देखेंगे कि मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद चौथे खलीफे के रूप में इनकी पदनियुक्ति होती है। चौथे खलीफे के रूप में कौन बनते हैं? अली। अब मैं आपको बताता हूं कि जब अली का विवाह खात्म से हुआ तब इनके दो पुत्र हुए। एक का नाम था बाबू हुसैन और एक का नाम था हसन। एक का नाम हुसैन और एक का नाम हसन। एक का नाम हसन। ये हुसैन जो थे, इनका युद्ध होता है याजीद के साथ। मैं ये कहानी आपको आगे बताऊंगा कि ये युद्ध याजीद के साथ इनका क्यों होता है। और ये युद्ध हुआ करबला नामक स्थान पर। ये युद्ध होता है 680 ईस्वी में और ये करबला जो जगह है ये है इराक में। कहां पे है? इराक में। अब देखिए, मैं अब और मोहम्मद साहब के बारे में आगे ये कथा बताता हूं। जब मोहम्मद साहब का उम्र 40 वर्ष था, मोहम्मद साहब का उम्र 40 वर्ष था, तो ये बात हम बता रहे हैं आपको 610 ईस्वी में। 610 ईस्वी में जब इनकी उम्र 40 वर्ष की थी तब हीरा नामक गुफा में ये ध्यान मग्न थे। कहां थे मेरे दोस्त? हीरा नाम का एक गुफा था मक्का में ही, वहीं पे ये ध्यान मग्न थे, उसी गुफा में। और जब ये ध्यान मग्न थे तब एक जिब्राइल नामक देवदूत आते हैं और इन्हें अल्लाह का संदेश या पैगाम देते हैं। फिर से मैं बता दूं मेरे दोस्त, जब ये हीरा नामक गुफा पे जब ये ध्यान मग्न थे तब जिब्राइल नामक एक देवदूत आते हैं और इन्हें अल्लाह का संदेश देते हैं, अल्लाह का पैगाम सुनाते हैं। और ये कहते हैं, ये अल्लाह का पैगाम सुनाते हैं और ये इन्हें कहते हैं कि आप जो है अल्लाह के उपदेशों का प्रचार प्रसार करो। और तभी से ये इस्लाम के प्रचार प्रसार में ये लगते हैं। आइए हम कहानी सुनाते हैं। जब ये अल्लाह का संदेश इन्हें प्राप्त होता है तब इन्हें नबी कहा गया। क्या कहा गया? नबी, अर्थात सिद्ध पुरुष। जब इन्हें जिब्राइल नामक देवदूत जो है अल्लाह का संदेश दे दिया तब ये नबी कहलाए, अर्थात सिद्ध पुरुष कहलाए। और ये रसूल कहलाए। रसूल मतलब होता है देवदूत, अर्थात देवता का दूत, ईश्वर का दूत। अंबर से चलकर इन्हें पैगाम देने आए थे जिब्राइल। और जब ये पैगाम पा लिए तब इन्हें कहा गया पैगंबर, अर्थात ईश्वर के पैगंबर, ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में इन्हें जाना गया। आइए मैं इस कहानी को थोड़ा सा और आगे की ओर आपके लिए ले चलता हूं। जब इन्हें इस्लाम के बारे में जानकारी हो गई, जब इन्हें जिब्राइल द्वारा देवदूत द्वारा, जो जिब्राइल देवदूत थे उनके द्वारा इन्हें अल्लाह का संदेश मिल गया कि आप इसका प्रचार प्रसार करो, तब अल्लाह के संदेशों का प्रचार प्रसार करना ये शुरू कर दिए। 610 ईस्वी से लेकर इन्हें अल्लाह का संदेश प्राप्त हुआ 610 ईस्वी में। 610 ईस्वी से लेकर 613 ईस्वी तक 3 वर्ष तक मोहम्मद साहब जो थे ये छिपकर इस्लाम का प्रचार प्रसार कर रहे थे। तभी 613 ईस्वी में
फिर इन्हें अल्लाह का संदेश प्राप्त होता है कि आप जो है खुलकर इस्लाम का प्रचार प्रसार कीजिए। 613 ईस्वी में फिर से इन्हें अल्लाह का क्या प्राप्त होता है? संदेश कि आप क्या कीजिए? खुलकर प्रचार प्रसार करना शुरू कीजिए। अब ये अल्लाह का संदेश में था क्या? अल्लाह का संदेश में यह था कि आप जो है एकेश्वरवाद अर्थात आप एक ईश्वर को मानिए, मूर्ति पूजा का विरोध कीजिए, मूर्ति पूजा का खंडन करने की बात की गई और अवतारवाद का खंडन करने का बात किया गया, अवतारवाद का विरोध करने का बात किया और पुनर्जन्म का भी विरोध किया गया और जितनी भी कुरीतियां थी, जाति प्रथा, ये सब का भी विरोध करने का बात किया गया था और यही सब बातें अल्लाह के संदेश में थे। मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर यही आप सोचिए कि जिस कुरैश कबीले से मोहम्मद साहब आते थे, वही कुरैश कबीला जो था मूर्ति पूजा करके अपना जीवन यापन बिताता था। अगर मूर्ति पूजा का विरोध किया जाएगा तो बताइए कुरैश कबीले के जो लोग हैं इनके विरोध में आएंगे या नहीं आएंगे? आप मुझे ये बताइए। बिल्कुल आएंगे मेरे दोस्त, बिल्कुल आएंगे। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि इस कुरैश कबीले के जो प्रधान थे अबू तालिब, जो इनके चचा थे, उनकी 619 ईस्वी में उनके चचा का मृत्यु हो गया। जब उनके चाचा का मृत्यु हो गया, अबू तालिब की मृत्यु हो गई और उसी समय इनकी पत्नी का खदीजा का भी मृत्यु हो गया। जब इनके चाचा का अबू तालिब का मृत्यु हुआ तब इस कुरैश कबीले का जो प्रधान है, इनके पुत्र अर्थात अबू तालिब के पुत्र अबू जहल बन गए। अबू जहल जब बन गए तब मोहम्मद साहब को थोड़ा दिक्कत होने लगा। अभी तक अबू तालिब के कारण कोई भी कुरैश कबीले के लोग मोहम्मद साहब का कोई विरोध नहीं करते थे, लेकिन अब जब अबू तालिब की मृत्यु हो गई, इंतकाल हो गई, तब अबू जहल ने इनका विरोध करना शुरू कर दिया मक्का में अर्थात कुरैश कबीले वाले क्षेत्र में कि आप जो है इस तरह से अल्लाह के संदेश का आप प्रचार प्रसार नहीं कर सकते हैं। तब देखिए, तब मोहम्मद साहब जो थे 16 जुलाई 622 ईस्वी को मोहम्मद साहब जो है मक्का से मदीना चले गए। जब अबू जहल इनका खुलकर विरोध करने लगा तब ये मक्का से कहां चले गए? मदीना चले गए। और मदीना को हम यस्रीब नाम से भी जानते हैं, यस्रीब नाम से भी मदीना को जाना जाता है दोस्त। अब मक्का से मदीना जाना, इनका मक्का से मदीना जाना ये कहलाता है हिजरत। मोहम्मद साहब का मक्का से मदीना जाना हिजरत कहलाता है। और ये जिस तारीख को गए अर्थात 16 जुलाई 622 ईस्वी में मक्का से जो मदीना का वो यात्रा किए, उसी दिन 16 जुलाई 622 ईस्वी से हिजरी संवत की शुरुआत हो गई अर्थात इस्लामिक कैलेंडर हिजरी संवत की शुरुआत हो गई। आइए मेरे दोस्त, मैं आपको अब और कहानी को आगे ले चलता हूं। जब मोहम्मद साहब मदीना चले गए, मक्का से कहां चले गए? मदीना। वहां पर जाने के बावजूद भी इन पर 3 बार जानलेवा हमला हुआ, इन पर 3 बार आक्रमण किया गया अबू जहल के द्वारा। किसके द्वारा? अबू जहल के द्वारा 3 बार इन पे आक्रमण किया गया। और ये युद्ध जो है जाना जाता है, पहला जो आक्रमण था इस युद्ध को जाना जाता है बदरा के युद्ध से के नाम से। और ये कब हुआ? 624 ईस्वी में। दूसरा युद्ध जो हुआ वो उहुद का युद्ध और ये हुआ 625 ईस्वी में। और तीसरा जो युद्ध है ये डिच के युद्ध के नाम से जाना जाता है और ये हुआ 627 ईस्वी में। इन तीनों युद्धों में आप देख पा रहे होंगे कि ये तीनों युद्धों में मोहम्मद साहब की जीत हुई। जब मोहम्मद साहब की जीत हुई तब मोहम्मद साहब इस कुरैश कबीले के प्रधान बन गए। क्या बन गए? प्रधान। अब मोहम्मद साहब का जो साम्राज्य था वो मक्का से मदीना तक फैल गया, मक्का से मदीना तक इनका साम्राज्य फैल गया। जब ये मदीना में अपने उपदेशों का प्रचार प्रसार कर रहे थे तब इनके उपदेशों से एक व्यक्ति काफी प्रभावित हुआ, उसका नाम था अबू बकर। उनका नाम क्या था दोस्त? अबू बकर। अबू बकर जो थे वो इनके उपदेशों का संकलन अबू बकर के द्वारा मोहम्मद साहब के
उपदेशों का संकलन अर्थात अल्लाह के संदेशों का संकलन कुरान में किया गया। किसमें किया गया? कुरान, पवित्र धार्मिक, इस्लामों की धार्मिक, मुसलमानों की धार्मिक पुस्तक कुरान में इसका संकलन किया गया उपदेशों का। ये कुरान जो है ये अरबी भाषा का एक शब्द है बाबू, अरबी भाषा का एक शब्द है इकरा। तो इकरा से अरबी भाषा का ये शब्द है इकरा और इसी से बनता है कुरान। ये कुरान जो है इसका शाब्दिक अर्थ होता है पाठ करो। कुरान का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पाठ करो। अब ये जो कुरान था इसमें टोटल कुल 114 सूरा है, अर्थात 114 इसमें अध्याय है और इसमें अल्लाह का ज्ञान का बारे में चर्चा है, अल्लाह के उपदेशों के बारे में चर्चा है। तो इसलिए इसे इल्म ए अल्लाह कहते हैं, अर्थात अल्लाह का ज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? इल्म ए अल्लाह, अर्थात अल्लाह का ज्ञान। आइए मैं अब और आगे चलता हूं। अब बात है 632 ईस्वी की। इस 632 ईस्वी को 63 वर्ष की अवस्था में मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु कितने वर्ष की अवस्था में हो गई? 63 वर्ष की अवस्था में मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई। और इस तरह से आप देख पा रहे होंगे कि मोहम्मद साहब का इंतकाल जब होता है उसके बाद बर्नी नामक एक विद्वान था, बर्नी नामक एक विद्वान था जिसके द्वारा नटी मुहम्मदी नाम का एक रचना रचित किया गया और ये नटी मुहम्मदी जो था यही जो है मोहम्मद साहब का जीवनी के रूप में जाना जाता है। तो मोहम्मद साहब की जीवनी को हम किस नाम से जानते हैं? नटी मुहम्मदी, जिसका रचना किसके द्वारा किया गया? बर्नी के द्वारा। तो अभी तक आप ये देख पा रहे होंगे मेरे दोस्त कि अब मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई है और इस वीडियो में मैं यहीं तक आपको बताऊंगा कि मोहम्मद साहब का जब मृत्यु हो गया तब इससे आगे जो भी कहानी है उसका मैं अगले एपिसोड में चर्चा करूंगा, क्योंकि आप उसके बाद देखेंगे कि मोहम्मद साहब के मृत्यु के बाद 4 खलीफा बने, 4 खलीफा उनके मृत्यु के बाद बने और इसकी चर्चा मैं अगले एपिसोड में करूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए और अगले एपिसोड को आप जरूर देखिएगा और इसी तरह